नमस्कार दोस्तों, अभिव्यक्ति चैनल में आप सबका स्वागत है। और अब हम अभिव्यक्ति चैनल में साहित्य के साथ-साथ जो सिनेमा की बात कर रहे थे और अभी आखिरी जो इसके पहले का एपिसोड था उसमें हमने फ़िल्म समारोह के बारे में भी बातें की कि किस तरीके से फ़िल्म समारोह का आयोजन शुरू हुआ और फ़िल्मों की श्रेष्ठता को निर्धारित करने के मापदंड बनाए गए। इन सारे विषयों पर हमको जानकारी दे रहे थे काशी से साहित्यकार, नाटकविद और फिल्म निर्देशक डॉक्टर गौतम चटर्जी। तो आइए एक बार फिर उनका इस कड़ी में स्वागत करें। डॉक्टर गौतम चटर्जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर गौतम चटर्जी, जब हम आपसे फिल्मों के बारे में बात कर रहे थे और हमने पिछले 2-3 एपिसोड में बताया अपने दोस्तों को, अपने दर्शकों को कि सेकंड लिटरेचर कहते हैं सिनेमा को, और इसकी जानकारी भी आप ही ने दी हमें। तो ये संसार भी, सिनेमा साहित्य का संसार भी इतना विस्तृत है, इतना विशाल है, इतना गहरा भी है कि इसमें डूबना और उसकी जानकारी लाना तो आप जैसे बिरलों के लिए ही संभव है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे जरूर कहना चाहूंगी, उन अपने दर्शकों की, उन दोस्तों की बात आप तक पहुंचाना चाहूंगी ताकि आपको भी अच्छा लगे। मेरे एक मित्र हैं, परिचित हैं, उन्होंने आपके एपिसोड देखे और उन्हें देखकर ये लगा कि सचमुच किसी ने फिल्म के बारे में इतने विस्तार से, मतलब उसके इतिहास को लेकर कि फिल्मों की शुरुआत कैसे हुई, मूक फिल्मों से लेकर और विदेशों में जो तारकोवस्की रहे या बर्जमैन रहे, या आपने चार्ली चैपलिन के बारे में भी बताया। तो उनके बारे में जब उन्होंने देखा, सुना और जाना तो वो कहने लगे कि सचमुच मैं तो इतना अभिभूत हो गया सुनकर कि मुझे ऐसा लगा कि ये सारे एपिसोड अगर किसी क्लासरूम में इस विधा से संबंधित छात्रों को दिखा दिया जाए तो पूरा ज्ञान उनको फिल्मों के बारे में हो जाएगा। तो इसके लिए उनकी तरफ से भी मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ कि अभी तक आपने जो जानकारी दी। मैं कृतकृत्य हूँ, उनका भी आपका भी। मैं तो सिर्फ तथ्य रख रहा हूँ। आप हम्म। अच्छे से इसको प्रेजेंट कर रही हैं, अच्छा बोलती हैं। आप इसमें निपुण हैं, निष्णात हैं। और अपने मित्र को भी मेरी ओर से धन्यवाद कहिए। आपने मेरे लिए इतना कहा, मेरे लिए भी एक पुरस्कार जैसा हो गया ये। देखिए क्या है कि जब जिज्ञासा, मानव स्वभाव ही ऐसा होता है कि उसको एक चीज जानने के बाद दूसरी बात जानने की जिज्ञासा होती है। जब हम पिछले कड़ी में बात कर रहे थे कि फिल्म समारोह आयोजित होते हैं, फिर आपने बताया कि अचानक एक दिन ये फिल्म भी नॉमिनेट हुई थी फिल्म समारोह में, और चोक आपने बताया था। तो मुझे ये ख्याल आया कि क्यों ना उन फिल्मों के बारे में भी जाना जाए जो फिल्म समारोह में तो नॉमिनेट हुई या सम्मानित हुई। तो उनकी पहली बात तो थीम क्या थी, किस किस तरह की फिल्में उस समय, भारतीय मूल की फिल्में, मतलब विशेष तौर से हिंदी की कौन कौन सी फिल्में फिल्म समारोह में अब तक सम्मानित हुई हैं, जिन्हें जो है स्वर्ण मयूर मिला हो। और इसके अलावा इस एपिसोड में हम ये भी जानना चाहेंगे कि क्या जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के अलावा भी ऐसे पुरस्कार हैं, जैसे ऑस्कर का हमने नाम सुना हुआ है, बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो ये पुरस्कार कितनी फिल्मों को मिला या कितनी फिल्में इसके लिए नॉमिनेट हुई, इनके बारे में भी हम आपसे जानना चाहेंगे। एक्चुअली कई अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अब हो गए हैं। जी। पहले अगर आपकी फिल्म कांस या बर्लिन के फेस्टिवल में चली गई है हम्म। तो, और वहां पुरस्कृत हुई है, तो उसी को बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। जी। ऑस्कर जो है वो ज्यादातर कमर्शियल फिल्मों के लिए है। अच्छा। ऑस्कर सम्मान जो होता है वो हम्म भी हम्म फिल्मों की उत्कृष्टता के लिए ही है, हम्म लेकिन दोनों में फर्क है। अगर मेरी फिल्म ऑस्कर में नॉमिनेट होती है या पुरस्कृत होती है, जी जी। और मेरी फिल्म अगर फ्रांस या बर्लिन या वियना या वेनिस में दिखाई जाती है, हम्म। तो ये जो फिल्म समारोह में दिखाए जाने को ज्यादा महत्व दिया जाता रहा है, अभी भी दिया जाता है। अच्छा। जैसे हॉलीवुड की फिल्में बहुत लोकप्रिय हैं, बहुत हम्म जानी जाती हैं, वैसे हम्म। ही ऑस्कर से जो सम्मानित कृतियां होती हैं वो ज्यादा जानी जाती हैं, अच्छा। है ना? हम्म। तो नोबेल प्राइज, ऑस्कर और ये जितनी भी चीजें, आप बताइए, स्वीडन में ही इंगमर बर्गमैन हुए हैं, वहीं हम्म। पर स्वीडिश एकेडमी में, नोबेल एकेडमी। जी जी। तो कभी भी लोग
में रुचि नहीं ली, ऑस्कर में रुचि नहीं ली। हम्म। पीछे कई चेतना के अलग अलग तल हैं। जी जी। जैसे कि अभी कुछ साल पहले एक हम्म। सिनेमाटोग्राफर हुए हैं, वाल्टर मुर्च। अच्छा। वाल्टर मुर्च ने सिनेमाटोग्राफी पर किताब भी दी है, उस पर वो क्लास भी लेते हैं। हम्म। यूट्यूब पर भी उनके क्लासेस चलते हैं। जी तो जी। उन्होंने दिखाया था कि कैसे ब्लिंकिंग ऑफ आईज, हम्म। हमारी जो आंख है जी जी। वो जो खुल रही है या झपकती बंद हो है। रही है, उसको बहुत क्लोजली दिखाया था। बहुत ही हम्म। माइक्रोकॉस्मिक ढंग से दिखाया था। जी। इसकी बहुत प्रशंसा हुई। हम्म। जबकि ये फिल्में, ये जो चीज है, ये हम्म। दूसरी फिल्मों में ऑलरेडी दिखाई जा चुकी है। हम्म। वॉल्टर मुर्च को सिर्फ इसलिए ऑस्कर प्राइज मिला सिनेमाटोग्राफी का, जी जी। लेकिन इससे पहले ये काम हो चुका है, हम्म। उन फिल्मों में हो चुका है जो कांस, बर्लिन, वियना और वेनिस आदि फिल्म समारोह में दिखाई गई है। तो अच्छा। दोनों, जैसे हम लोग के यहाँ कमर्शियल मुख्य धारा की फिल्में हैं और दूसरी हम्म। तरफ हम लोग के पास जिसको क्लासिक सिनेमा कहते हैं वो है, ये फर्क है ऑस्कर में और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जो पुरस्कृत होने वाली फिल्में हैं। तो अच्छा। हम लोग इसी से जान पाते हैं कि कोई चीज जो बाद में ऑस्कर में गई है, उससे हम्म। पहले वो चीज हो चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम्म। बहुत अच्छे सिनेमाटोग्राफर एक और हुए हैं, स्वेन निक्विस्ट, जी। स्वीडिश है, और उन्होंने हम्म। ज्यादातर बर्गमैन की फिल्मों का किया। फिर हम्म। बर्गमैन ने जब फिल्में बनानी बंद कर दी, तो हम्म। अ, जो रशिया से एक तरह से सिर्फ बैनिशमेंट ले लिया था अंद्रे तारकोस्की ने, हम्म। तो सिर्फ एग्जाइल कह सकते हैं। तो वो जाके रह रहे थे, लास्ट में हम्म। पेरिस में थे, इटली गए थे। इटली में जाके उन्होंने दो फिल्में बनाई, हम्म। आखिरी दो फिल्में, हम्म। 85 86, फिर नॉस्टैल्जिया और सैक्रिफाइस। तो सोएन अच्छा। निक्विस्ट ने उनके साथ सिनेमेटोग्राफी की थी। हम्म। अब सत्यजीत रे से एक मुलाकात में उन्होंने मुझे बताया था हम्म। कि जब वो बनारस में शूटिंग करने आए थे 56 में, हम्म। अपराजितो की, जी तो उस वक्त बनारस में जो मकान होते हैं, आप जानती हैं कि जी। वहां पर क्या होता है कि पहले एक दरवाजा, फिर थोड़ा सा बरामदा जैसा होगा, फिर एक हम्म। बड़ा सा चौकोर आंगन होगा, फिर कमरे होंगे। जी जी। तो जो हम्म। कैलकाटा से दिखाया जाता है चरित्र, एक बनारस आए हैं, हम्म। सर्वजया, हरिहर, अपू, ये तीन लोग। हम्म। तो उसमें ये बर्तन उर्तन धोती रहती है, खाना बनाती रहती है सर्वजया। उसी में हम्म। हरिहर की मृत्यु होती है। अब क्या है कि सत्यजीत रे बता रहे थे कि उनको जब आंगन वाली शूटिंग करनी होती थी, तो हम्म। लाइट को वो बाउंस करवाते थे ऊपर की ओर, बाउंस। और फिर नीचे आता था तो रिफ्लेक्ट होता था, जैसे फिल्म शूटिंग में रिफ्लेक्टर होता है। आप हम्म। देखिएगा कई बार शूटिंग के दृश्यों में, जी जी। वीडियो या स्टिल में, एक बड़ा हम्म। सा आदमी बहुत बड़ा सा सफेद रंग का रिफ्लेक्टर ले खड़ा होता है, लाइट हम्म। को रिफ्लेक्ट कराने के लिए, जी। है ना। क्योंकि डायरेक्ट लाइट की इंटेंसिटी इतनी ज्यादा होती है कि हम्म। वो आपके फेस को बर्न कर सकता है। जैसे गर्मियों में शूटिंग इसीलिए नहीं होती आउटडोर, क्योंकि वो हम्म। इमेज बर्न कर जाता है। और हम्म। अगर आप अंधेरे में कर रहे हैं और लाइट है, तो लाइट की इंटेंसिटी से भी बर्न कर जाता है ना। अच्छा। तो उसको इसलिए रिफ्लेक्ट कराया जाता है, हम्म। रिफ्लेक्टर। तो उन्होंने बाउंस करवाया था लाइट को, और फिर उन्होंने बताया था कि हम्म। सोएन निक्विस्ट कहते हैं कि उन्होंने इस काम को पहले किया, जबकि उससे पहले मैं ये कर चुका था अच्छा। अपराजितो में। तो हम्म। है ना, तो ये सब चीजें जाननी चाहिए। लेकिन जहां तक हम्म। फिल्मों की बात है, जी। तो अ, भारत से जो फिल्में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में गई हम्म। और उनको एक तरह से पुरस्कृत की गई, हम्म। वहां पर ग्रैंड पिक्स बोलते हैं इसको। अच्छा। तो हमारे यहाँ सबसे पहले गई थी 46 में, नीचा हम्म। नगर, एक फिल्म थी, भारतीय फिल्म। अच्छा। और वो हिंदी में बनी थी, उसका एक इंग्लिश वर्जन भी बाद में बना, चेतन आनंद ने बनाई थी। हम्म। और उनकी जो नायिका थी, वही फिर उनकी आ, वो बनी, पत्नी बनी। वो हम्म। उसमें जर्नलिस्ट भी थी, अच्छा। उमा समथिंग नाम था, मैं भूल गया हूँ, क्योंकि हम्म। अपनी ऑटोबायोग्राफी में देवानंद ने उसके अक्सर जिक्र किया है, हम्म। रोमांसिंग विथ लाइफ में। हम्म। तो नीचा नगर को हमारे यहाँ माना जाता है कि एक उत्कृष्ट फिल्म थी, इस अर्थ में, जिस हम्म। अर्थ में हम क्लासिक सिनेमा की अब तक बात करते आ रहे हैं, अच्छा मुख्य अच्छा। धारा की फिल्मों से अलग। अलग। हम्म, हाँ, तो नीचा नगर से लेकर के अभी तक अगर हम चले, आपने हम्म। एक नाम लिया था स्लम डॉग मिलियनेयर, तो जी। आप देखिएगा, स्लम डॉग मिलियनेयर जो है वो फिल्म एक मुख्य धारा की सामान्य सी फिल्म है। हम्म। और नीचा नगर के बाद जिन फिल्मों का अभी हम आगे जिक्र करने जा रहे हैं, वो सारी उत्कृष्ट या क्लासिक फिल्मों में आती है, या सीधे सीधे कहें कि
उत्कृष्ट फिल्मों में आती है। हम्म। अब सत्यजीत रे की कई फिल्में बाहर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में दिखाई गई, जी। जो प्रेस्टिजियस फिल्म फेस्टिवल्स हैं। हम्म। मृणाल सेन की दिखाई गई। फिर बाद में ये लोग वहाँ के जूरी के मेंबर हुए। मृणाल हम्म। सेन जो है वो करीब लेट 80s और अर्ली 90s में मॉस्को में, बर्लिन में वहां गए। जी। तो होता क्या है कि आपकी फिल्म किसी भी फिल्म समारोह में दिखाई जा रही है, या आपकी फिल्म का चयन ऐसे फिल्म समारोह में हुआ है जो हम्म। प्रेस्टिजियस है, जो डिक्लाइन नहीं किया है, वो हम्म। इम्पोर्टेंट है। जी जी बिल्कुल। जैसे मैंने शायद पिछले एपिसोड में बताया था कि बाय द वे मेरी दो फिल्में, तीन फिल्में बल्कि, भारत के हम्म। बाहर दिखाई गई। हम्म। एक तो स्विट्जरलैंड में दिखाई गई है, लॉसेन में, जो हम्म। फिल्म समारोह में नहीं दिखाई गई है। अच्छा। वो कुंवर नारायण की कविताओं पर है, अपने हम्म। सामने। हम्म। तो वो क्या हुआ कि उसमें कोविड का पीरियड था, तो विश्व में जितने भी राइटर्स और पोइट्स हैं जिन्होंने जी। अलग अलग भाषाओं में कुंवर जी की कविताओं का अनुवाद किया था, उनका एक हम्म। बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ था लॉसेन में। तो अच्छा उस दौरान मेरी फिल्म वहां दिखाई गई थी, अच्छा। भारत अच्छा। के बाहर हुई। उसके हम्म। बाद 2019 में कुहासा फिल्म दिखाई गई थी वियना में, जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल हुआ। अच्छा। और अभी हाल में मेरी एक फिल्म है, पद्म कौमुदी। तो हम्म। वो उसके जो इमेजेस हैं वो सिनेमाटोग्राफी के लिए है। हम्म। वो सिनेमेटिक नहीं है, सिनेमाटोग्राफिक है। हम्म। उसका चयन कार्लोवी फिल्म फेस्टिवल में हुआ। तो कार्लोवी कांस, कहाँ है? बर्लिन, कार्लोवी बेरी, अच्छा। चेकोस्लोवाकिया के पास अच्छा, है ना। चेकोस्लोवाकिया पहले में। तो चेकोस्लोवाकिया था, अब हम्म। चेक और स्लोवाक अलग हो गए हैं। जी जी। उसके जो अंतिम राष्ट्रपति थे, हम्म। वास्लाव हावेल, उनको हम्म। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी मिला है। हम्म। वास्लाव हावेल जो थे, त्रिभुवन एब्सोल्यूट के आखिरी लेखक थे। अच्छा और वो वहां के चेक और स्लोवाक दो गणतंत्र में विभाजित, तो उसके भी राष्ट्रपति थे। अच्छा। अच्छा। तो हाँ, तो वहां पर ये कार्लोवी बेरी में इस फिल्म का चयन हुआ। तो हम्म। खुशी की बात है, क्योंकि यही कुछ जगहें हैं जहाँ हम्म। पर उत्कृष्टता का सम्मान किया जाता है बिल्कुल। ना। हम्म। एक बार फिर से कहते हैं, कांस है, बर्लिन है, वेनिस है, हम्म। मॉस्को है, लोकार्नो है, कार्लोवी बेरी है। ये सब जी। कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ हम्म। पर फिल्मों या वियना है, वेनिस का शायद हमने नाम लिया ही होगा। हम्म। तो इन जगहों आज भी विश्व की श्रेष्ठ फिल्में ली जाती हैं। जी जी। मतलब 100 में से 99 फिल्में नहीं है उनकी जगह एक कोई फिल्म जिसमें हम्म। अब भारत की फिल्में एक लंबे समय से नहीं जा रही है भारत के बाहर। और हर भारत के फिल्म निर्देशक की तमन्ना होती है कि हम्म। उनकी फिल्म को ऑस्कर मिले से न मिले, न मिले तो बहुत अच्छा, लेकिन इन फिल्म समारोह में किसी एक जगह पर दिखाई जाए, अच्छा अच्छा। है ना। और एक लंबे समय से, मतलब कहा जा सकता है कि सत्यजीत रे, तपन सिन्हा, मृणाल हम्म। सेन के हम्म। बाद एक लंबा अंतराल रहा है कि जी जी। इन जगहों पर फिल्में नहीं गई हैं। और हम्म। जगहों पर गई, ऑस्कर नॉमिनी के लिए लोग जाते हैं। ऑस्कर हम्म। नॉमिनी में जाना उसी प्रकार से जैसे ऑस्कर का जब ये फंक्शन होता है, तो जी भारत से कई नायिकाएं भेजी जाती हैं जो रेड हम्म। कारपेट पे चलती हैं। जी। तो इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि उसका लेवल क्या है ना। बिल्कुल वहां पर बिल्कुल। ये इन सब चीजों की प्रमुखता है। हम्म। रेड कारपेट में चलना और ग्लैमर में होना, ये सब इम्पोर्टेंट है। हम्म। उत्कृष्टता के लिए हम लोग के पास यही जो 8-10 फिल्म समारोह हैं विश्व के, वो हम्म। अभी भी अपना लेवल मेंटेन कर रहे हैं। जी। उनकी ही छाया में भारत में बहुत सारे फिल्म समारोह शुरू हो गए हैं, हम्म। जिसको 95% फ्रॉड कहा जा सकता है, क्योंकि अच्छा। प्रमाणित भी हो चुके हैं। हम्म। तो हम लोग नीचानगर से अगर चलते हैं, जी। तो सिर्फ वही फिल्में आती हैं जो हम्म। भारत में भी पुरस्कृत हुई। गोल्डन पीकॉक मिला, गोल्डन हम्म। पीकॉक हालांकि भारतीय फिल्मों को नहीं मिला है। अभी तक गोल्डन नहीं मिला। पीकॉक नहीं, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में जो भारत में होता है, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल इन हम्म। इंडिया, हम्म। उसमें भारत के बाहर के कई फिल्म मेकर्स को दिया जा चुका है, क्योंकि वो इस लायक रहे हैं, उनकी उत्कृष्टता उस तरह की रही है। भारत के लोगों को न दिया जाना, या चूंकि जूरी में ही हमारे यहाँ सत्यजीत रे, मृणाल सेन, तपन सिन्हा होते थे, तो उन लोग की हम्म। विनम्रता भी रही है कि वो थोड़ा उदार हों और हम्म। अपनी ही फिल्मों को पुरस्कृत ना करें। ये कारण है, ऐसा नहीं कि उनकी फिल्में कमतर हैं। हम्म। ये एक उदारवादी सोच है। तो हम लोग फिल्म समारोह में जाते रहे हैं, वहां पर दूसरे देशों के भी फिल्म मेकर्स आते थे, बात करते थे। जैसे पॉल कॉक्स ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े फिल्म मेकर हुए हैं। हम्म। वो हर बार अपनी फिल्म लेके आते थे। एक बार एक फिल्म लेके आते, द गोल्डन ब्रेड, हम्म। PRAID, चोटी हम्म। होती है महिलाओं की,
जी जी। उसको वो है, वो गोल्डन सुनहरी सुनहरी हम्म चोटी कह सकते हैं। हम्म तो उनकी नायिकाओं के साथ या उनके नायक के साथ बात करना, उनको इंटरव्यू करना, तो हम्म पॉल कॉक्स की फिल्मों को मिला। ऐसे ही ईरान के जब अब्बास किरोस्तामी है, और हम्म, मैंने कल नाम लिया था पिछली बार भी कि मोहसिन मखमल बफ, जी। इनकी फिल्मों को बल्कि लोगों को देखना चाहिए। और हम लोग को इस कार्यक्रम के माध्यम से एक हम्म, लिस्ट भी बना देना चाहिए कि जी जी। सबसे पहले अगर सिनेमा के बारे में हम्म, आपको अपने भीतर संस्कार पैदा करना है, जी। मतलब एक तरह की फिल्म के को हम देखते हैं, लेकिन हम्म, फिल्मों का संस्कार होना का मतलब है आप कैसे फिल्मों को अप्रिशिएट करें। तो अगर जी। ऐसे कुछ फिल्म मेकर्स के नाम बता दिए जाएं इस कार्यक्रम में, और कुछ फिल्मों की सूची बता दी जाए, तो उससे क्या होगा कि अभी फिल्म देखना आरंभ होगा, बिल्कुल वहां से वो प्रस्थान करेंगे कि बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। फिल्म दरअसल इसे कहते हैं। हाँ, हम्म तब क्या होगा कि कुछ भी देखना हम्म, और कुछ दिखाई पड़ना, देखना और दिखाई पड़ने में फर्क होता है ना। अभी जी जी। दिखाई नहीं पड़ता कि अच्छी चीजें कहाँ है, अभी सिर्फ हम्म हम लोग देखते हैं। ये हम्म, वैसे ही है जैसे ऋषि मुनियों को ईश्वर दिखाई पड़ते हैं, इसको मंत्र कहते हैं, और जी। वो सिर्फ इसी को देखते हैं। तो एक हम्म बार एक अच्छी फिल्म देख लेने के बाद जो हम्म, फिल्म का विद्यार्थी या विद्वान है, जी। पाठक या पारखी है, वो हमेशा उसको अच्छी फिल्म ही दिखाई देगी। उसके बाद अच्छी फिल्मों की सूची आएगी, और वो हम्म, फिर उन फिल्मों को नहीं देखेगा हम्म, जिससे वो बाद में बोगस कहेगा, बिल्कुल जिससे वो बाद शुरू में बहुत अप्रिशिएट करता था। तो उसको बिल्कुल। पता चलेगा कि फिल्म हम्म सिर्फ हमें इन्फॉर्म और एंटरटेन ही नहीं करती, बल्कि एनलाइटन भी करती है। वो हम्म, गीता नहीं पढ़ेगा और वो तारकुवस्की की स्टॉकर देखेगा, बिल्कुल। या बर्गमैन की फिल्म देखेगा कि थ्रू ए ग्लास डार्कली, है ना। हम्म, आखिर सत्यजीत रे भारत में फिल्म बनाना चाहते थे, और इतनी हम्म फिल्मों के होते हुए, इतने फिल्म मेकर्स के होते हुए भी वो हम्म, क्यों द रीबूट रेनुआ की फिल्म से इंस्पायर हुए और फिल्म बनाने लगे। हम्म, देवानंद जब काला बाजार बना रहे हैं, जी। तो उसमें एक वो सीन रख रहे हैं जब महबूब की मदर इंडिया का प्रीमियर हो रहा है। जैसे में हम्म महबूब साहब भी जा रहे हैं प्रीमियर में, दिलीप कुमार भी जा रहे हैं, नरगिस हम्म भी जा रहे हैं, लता मंगेशकर भी जा रहे हैं, ये सब भी दिखाया। क्योंकि हम्म, काला बाजार थॉट ही है कि वो लोग फिल्म को ब्लैक करते हैं, मदनपुरी देवानंद वगैरह, है ना। तो हम्म एक जब फिल्म भी दिखाना है कोई फिल्म, तो उन्होंने इसको भी विजय आनंद ने शूट कर लिया था जब हम्म। एक्चुअली हुआ था। अच्छा, तो एक्चुअली इन ऐसा लोगों हो का रहा जो था। एक्चुअली जब महबूब अच्छा। की मदर इंडिया का प्रीमियर हुआ था, जी तो जी। इसको विजय आनंद ने शूट कर लिया था, उसको काला बाजार में लगाया अच्छा अच्छा था, है अच्छा। ना। तो हाँ हाँ। इन एक्चुअली तो इन लोगों के लिए जो आइकॉन है फिल्म के, वो हम्म है महबूब के आसिफ, या और लोगों के भी जो देवानंद दिलीप कुमार कमर्शियल सिनेमा के या ऐसी फिल्मों हम्म के लोग आइकन है। हम्म सत्यजीत रे के आइकन रहे हैं रेनुआ, हम्म जिसकी स्पेलिंग RENOIR, हम्म, फ्रेंच होने के कारण रेनुआ। हम्म, और उनके इंटरव्यूज अगर आप कभी भी आप देखिएगा, जी तो जी। वो त्रुफो, रेनुआ, गोदार, हम्म, बर्गमैन, फेलिनी, इन्हीं का नाम लेते हैं। ठीक अच्छा। है, ऐसा क्यों? हम्म फोटोग्राफ देखते हैं हम लोग कुरोसावा और सत्यजीत रे, हम्म बर्गमैन और सत्यजीत रे फोटोग्राफ देखते हैं। तो आखिर क्या बात बात क्या हम्म है कि हम्म वो कभी महबूब या के आसिफ या हम्म, चेतन आनंद, है ना, ऋषिकेश मुखर्जी, इसका नाम क्यों नहीं लेते? जी। ऐसा नहीं कि कोई दुश्मनी थी, है हम्म, ना। या अगर ऋत्विक घटक एक किताब लिखते हैं सिनेमा एंड आई, तो उसकी हम्म भूमिका सत्यजीत रे से क्यों लिखवाते हैं? या हम्म, सत्यजीत रे की फिल्मों का वो लेख क्यों करते हैं, सत्यजीत रे ऋत्विक घटक की सिनेमा पर कैसे लिखते हैं? या जी। लेंस साइट डीप फोकस में इन्हीं फिल्मों पर क्यों बात होती है? आखिर हम्म बात क्या है? इसलिए फिल्म एप्रिसिएशन कोर्स किया जाता है, और हम्म, इसके लिए फिल्म इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छे एक प्रोफेसर हुए हैं, जी। सतीश बहादुर। हम्म उनकी इन्होंने एक छोटी सी फिल्म बनाई है अंडरस्टैंडिंग सिनेमा। ये हम्म तमाम जगहों पर जहाँ पर फिल्म पाठ्यक्रम में दिखाया जाता है, मैं यहाँ पढ़ाता रहा हूँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, हम्म, वहाँ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में फिल्म भी है, जी। और हमने ड्रामा का भी कोर्स बनाया था। तो हम्म, फिल्म में हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में फिल्म एप्रिसिएशन पढ़ाते हैं। तो इसमें अच्छा। फिल्म को पहले दिखाते हैं, तो फिल्म दिखाना और हम्म अंडरस्टैंडिंग सिनेमा दिखाना भाई सतीश बहादुर। फिर हमने खुद, क्योंकि वो बहुत पुराना पढ़ चुका है, हम्म और हमने खुद एक फिल्म बनाई है रीडिंग सिनेमा। इसको देखने से आदमी हम्म, को फिल्म अप्रिशिएट करना आता है। अच्छा। तो मुझे लगता है कि फिल्म एप्रिसिएशन पर भी हम लोग को बात करना चाहिए हाँ, मैं कि मेरे और दिमाग में भी तुरंत यही बात आई कि अगर ऐसा कोर्स चलता है तब तो इस विषय पर भी बात होना जरूरी है। ये है। हाँ बिल्कुल।
कि एक फिल्म को कैसे अप्रिशिएट करें, ये हम्म सबसे पहले जरूरी है। उनके हम्म लिए नहीं, जो रेगुलर फिल्म गोअर्स हैं, हम्म उनके लिए, जो फिल्म का अध्ययन भी करना चाहते हैं, गुड सिनेमा की ओर जाना चाहते हैं, और जी। उनके लिए भी फिल्म गोअर्स हैं, वो अब अगर जाएं तो अच्छी फिल्म देखने जाएं। हम्म उनको पता चले कि फिल्म कैसे अच्छी, जैसे टेस्ट होता है ना। हम्म तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम एक किसी भी चाय की दुकान में पहली बार गए, और जी। हमारे पास चाय का एक टेस्ट है, तो वहां हम्म की जब चाय पिए तो हमें अच्छी नहीं लगी। हम्म लेकिन अगर हम वहाँ रेगुलर 10 बार चाय पियेंगे 10 दिन हम्म लगातार, तो वो हमें अच्छी लगने लगेगी। क्यों अच्छी लगने लगेगी? क्योंकि हमारे टेस्ट बड ने हम्म उस स्वाद का अनुकूलन कर लिया है। अब अच्छा। हमारे लिए वही पैरामीटर है ना। हम्म तो जब हम, मान लीजिए कि हमने आज की कोई भोजपुरी फिल्म देखी, हम्म हमें नहीं अच्छी लगी, लेकिन अगर हम वही देखते रहेंगे तो हमारा पैरामीटर वही हो जाएगा। हम्म फिर हम सतीश की फिल्म को रिजेक्ट करेंगे, और मुगले आजम को भी रिजेक्ट करेंगे, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ को भी रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि हमें बिल्कुल। वही उसी का अनुकूलन हो गया है। तो ये जो हम्म अनुकूलन हो गया है, उसका फिर डीकंडीशनिंग करना, ये फिल्म एप्रिसिएशन है, कि हम कैसे अच्छी फिल्मों की तरफ उन्हें फिर से प्रवृत्त हम्म बिल्कुल। ये जो आपने बातें बताई, उसमें मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी कि हम ऑस्कर पे भी बात कर रहे थे। तो ऑस्कर में आपने बताया कि कॉमर्शियल फिल्मों को ही दिया जाता है पुरस्कार। अभी तक भारत में कितनी फिल्मों को ऑस्कर मिल चुका है? मेरा एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो आपने इतनी सारी फिल्में बताई, सत्यजीत रे की भी फिल्में बताई, तो मैं ये सोच रही थी कि फिल्मों में जो उत्कृष्ट फिल्में होती हैं, उनके लिए जब डायरेक्टर एक्टर का या चाहे कलाकारों का चयन करता है, तो क्या उसका कुछ विशेष मापदंड होता है कि सत्यजीत रे अगर चयन करेंगे तो अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, देवानंद इनका नहीं करेंगे? उनके दिमाग में क्या कुछ अलग कॉन्सेप्ट होता है? उनकी पर्सनालिटी को लेकर वो कुछ अलग सोचते हैं, तब उस तरह के कलाकारों का चयन करते हैं क्या? ऐसा भी होता है? देखिए, आपके पहले सवाल का जवाब तो गूगल दे देगा, कितने हाँ। को ऑस्कर मिला है। नहीं, यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं, गूगल पे अब हम ऑस्कर भरोसा नहीं जिस, करेंगे ना। आपने हाँ, इस पर पिछले मैं एपिसोड में संक्षेप में बताया बता था। दूं। हम्म हाँ, तो ये सही बात है, तो हम्म उसके लिए मैं हेल्प कर दे रहा हूँ कि ऑस्कर में नॉमिनेट होना जी। और ऑस्कर में प्राइज मिला दो अलग बात बिल्कुल। है। ऑस्कर में प्राइज मिला नीचा नगर को। ऑस्कर के नॉमिनेट कई फिल्में हुई हैं, अच्छा। जिसमें से स्लम डॉग मिलियनेयर है। तो हम्म हमारी फिल्म जा सकती है और रिजेक्ट हो सकती है, उसका कोई मतलब नहीं, लेकिन नॉमिनेट होना भी बहुत बड़ी बात होती है जी। ऑस्कर में। उससे भी हम्म बड़ी बात होती है पुरस्कृत होना। हम्म। तो नीचा नगर के बाद कोई फिल्म अभी तक नहीं हुई है जो पुरस्कृत भी हुई है ग्रैंड प्रिक्स से हमारे यहाँ। अच्छा। नीचा हाँ, नगर ही इवन एकमात्र तपन फिल्म है? एकमात्र फिल्म है, और उसके बाद तपन सिन्हा की फिल्म भी वहां गई है हम्म और पुरस्कृत हुई है। मृणाल सेन की भी पुरस्कृत हुई है, सत्यजीत रे की पुरस्कृत हुई है, अब ऋत्विक घटक की भी पुरस्कृत हुई है मरणोपरांत। लेकिन जो पुरस्कृत हुई है वो ग्रैंड प्रिक्स नहीं, हो गोल्डन पीकॉक नहीं है, हम्म ये अच्छा। समझना चाहिए। तो जैसे हमारे गोल्डन पीकॉक था, वैसे वो हम्म ग्रैंड प्रिक्स है। ग्रैंड प्रिक्स सिर्फ नीचा नगर को ही मिली थी। अच्छा अच्छा। हम्म दूसरे सवाल का जवाब यह है कि हम्म सत्यजीत रे ने अम, अमिताभ बच्चन को भी लिया, संजीव कुमार को भी लिया, सईद जाफरी को भी लिया, और फारूक शेख, फरीदा जलाल और शबाना आजमी को भी लिया। नहीं, लेकिन उन्होंने अमिताभ उनका बच्चन को बेस्ट लिया? लिया। हाँ, उन्होंने उनका बेस्ट लिया, वो मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा। जब ये शतरंज खिलाड़ी फिल्म शुरू होती है, हम्म उसमें बहुत देर तक अमिताभ की आवाज अच्छा। हम्म है ना। हाँ हाँ। तो ये उन्होंने दिया, का हम्म मतलब है उनको बस इतना ही काम का लगा, अच्छा। इतना ही हम्म उनका उत्कृष्ट लगा। अच्छा ऐसे अच्छा। ही मृणाल सेन ने एक फिल्म बनाई है हम्म जिसका नाम है भुवन शोम, अच्छा। उत्पल दत्त ने। उसमें हम्म अमिताभ बच्चन की आवाज है बहुत देर तक। अच्छा मृणाल सेन को उतना ही जरूरी लगा, उनके पास बस इतनी ये लेने लायक है अच्छा। उनकी फिल्मों के लिए। मतलब वॉइस ऐसे ओवर ही ही उन्होंने केवल? बस इतना ही काम का लगा, और कुछ नहीं। अच्छा अच्छा। उसी तरीके से हम्म उन्होंने मृणाल सेन ने पदातिक फिल्म बनाई, जिसमें उन्होंने सिमी ग्रेवाल को लिया। अच्छा। ठीक है। सत्यजीत रे ने फिल्म बनाई, अ, हम्म अरण्य दिन रात्रि,
जिसमें अच्छा। उन्होंने शर्मिला टैगोर और सिमी ग्रेवाल को लिया। अच्छा। ठीक है। हम्म। सत्यजीत रे ने जो फिल्म बनाई शतरंज के खिलाड़ी, उसमें उन्होंने मुख्य भूमिका दी स- संजीव कुमार और सईद जाफरी सही जाफरी, हाँ। को। इनकी हम्म। आवाज नहीं ली, इनको मुख्य किरदार बनाया, क्योंकि उनको लगा कि यही पूरा लेने लायक है। अच्छा। उसी अच्छा। तरह से शबाना हम्म। आजमी, फारूक शेख और फरीदा जलाल को लिया, क्योंकि उनको हम्म। लगा कि यही पूरा लेने लायक है, सिर्फ आवाज नहीं। हम्म। है ना। ये, हाँ हाँ। उसके बाद और लोगों ने भी किया है। मृणाल सेन ने एक फिल्म बनाई है अंतरीन, हम्म। अंजन दत्त और डिम्पल कपाड़िया को लेकर। जी जी। है ना। हम्म। तो ऐसा भी होता रहा है कि हम राजेश खन्ना को नहीं लेंगे, ऐसा नहीं है। राजेश खन्ना ने जो बावर्ची में एक्टिंग की है, मुझे मेरी दृष्टि में वो पहले नंबर की फिल्म है उनकी। जितनी भी बिल्कुल। अच्छी फिल्में हैं, अच्छी हम्म। अदाकारी की, उसमें अभिनय के लिए बावर्ची सबसे अच्छी फिल्म है। भले बिल्कुल। ही ये बांग्ला में भी एक फिल्म बनी थी, इसमें वही किरदार रवि घोष ने किया था, गल्प हम्म। होलो सत्यि। तो रवि हम्म। घोष ने बहुत अच्छा किया था। हम्म। राजेश खन्ना ने बावर्ची में वही रोल किया, बहुत अच्छा किया, जिसको कहा जाए कि अभिनय का प्रतिमान और हम्म। आविष्कार। तो हम्म। ऐसा नहीं रहा, अगर सत्यजीत रे की जरूरत होती तो राजेश खन्ना को भी लेते। उन्हें किशोर हम्म। कुमार की आवाज दी थी फिल्म चारुलता में, अच्छा। गाना लिया था। तो हम्म। कहने का मतलब है कि वो क्या बेस्ट कहाँ पर है वो लिया जा सकता है। जब मैंने जलसा घर का उदाहरण दिया था, तो उन्होंने हम्म। जो म्यूजिक डायरेक्टर किया था अली अकबर खान साहब को, और अली अकबर खान साहब के वजह से हम हम्म। उसमें गाते हुए बेगम अख्तर को भी देखते हैं, सलामत नजाकत को भी देखते हैं, रोशन आरा को भी देखते हैं। बहुत सारे हम्म। ऐसे कलाकारों को देखते हैं जो इनको देख पाना बहुत मुश्किल है। जी जी तो जी। जो ये जो इसीलिए मैं कह रहा था ना कि उत्कृष्टता क्यों है और कहाँ है, इसको हम्म। भी थोड़ा सा जानने परखने की जरूरत हम्म। अच्छा, ये बताइए कि आपने अभी तक इतनी सारी जानकारी दी, तो ये तो तथ्यात्मक जानकारी हो गई, जो चीजें है। हो बिल्कुल। चुकी हैं वो। अगर जैसे जो आपने बताया कि हमारे जूरी में जो सत्यजीत रे, इन तरीके के लोग जो थे, उन्होंने उदारवादी सोच रखा और अपनी फिल्मों को ना वो गोल्डन पीकॉक देके बाहर की फिल्मों को दिया। तो बिल्कुल। अगर आपको उनमें से फिल्मों का चयन करना होता, तो आप किन किन फिल्मों को मानते कि अभी तक की जो फिल्में ऐसी हैं जिनको गोल्डन पीकॉक दिया जा सकता था? अच्छा, भारत की। जी। हाँ, भारत की। अच्छा, हमारे यहाँ भी एक है, फिल्म फेयर अवार्ड दिया जाता है। हम्म। और अभी हम आविष्कार का जिक्र किया, तो जी। आविष्कार को फिल्म फेयर अवार्ड राजेश खन्ना को मिला था। हम्म। ये भी हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम बावर्ची और आविष्कार की बात कर रहे हैं तो ये एक मीनिंगफुल बात कह रहे हैं। जी। वही इसी का ठीक उल्टा भी होता है कि हम्म। इजाजत फिल्म में गाने के लिए गुलजार और आशा जी को फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया। हम्म। तो जब हमने गुलजार से पूछा कि भाई क्रेडिट तो पंचम दा की है, राहुल देव हम्म। बर्मन की है, तो जी। गुलजार ने बहुत अच्छे ढंग से इसको स्वीकार करके बोला था कि हम्म। सही बात है, खीर वो बनाता था, खाते हम लोग थे। अच्छा अच्छा। हम्म। क्योंकि हम्म। ये एकदम उन्होंने सच बोला और हम्म। सच को स्वीकार किया। बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने बात को हम्म। कही। हमने कहा कि हम्म। गाने तो पंचम दा ने बनाए हैं, ट्यून तो हम्म। उनकी है। कोई भी हम्म। गाना, दो हम्म। दो वॉइस आशा जी का रखना एक गाने में, और कोई भी कतरा कतरा वाला गाना है, जो भी गाने हैं। जी जी। लेकिन फिल्म फेयर अवार्ड आपको मिला, आशा जी को मिला, तो ये बोला कि हम्म। सही बात है कि खीर वो बनाता था, खाते हम लोग थे। ये एकदम ऐसे बोला। तो हम्म। फिल्म फेयर अवार्ड भी हमारे यहाँ मिलना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। जी। फाल्के अवार्ड मिलना, पद्म भूषण वगैरह मिलना। मृणाल सेन को पद्म भूषण भी मिला था और फाल्के अवार्ड मिला था। तो हम्म। भारत के बाहर का एक बहुत बड़ा सम्मान है फ्रांस का, जी। वो सत्यजीत रे को मिला था। हम्म। उसी तरह से वही सम्मान फ्रांस से मृणाल सेन को भी मिला था। अब हम्म। हमारी किन फिल्मों को अगर मैं होता तो अवार्ड करता, जी। ये बताने से पहले आप मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि हम लोग के पास अभी और कितना समय है। 4 मिनट। हाँ, तो उसमें 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर लेता हूँ। जी जी। भारत में ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं जो हम्म। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में नहीं ली गई, हम्म। और अच्छा। उनको मैं अगर होता तो गोल्डन पीकॉक देता। इसमें हम्म। से एक फिल्म है स्पर्श, सई परांजपे की। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। हाँ, इसको आमतौर पर इस पर कभी बात ही नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी फिल्में बनी हैं, हम्म। जैसे एक सागर संगम फिल्म बनी थी 88 में, उस पर कभी बात नहीं होती है। इसमें भी नाना पाटेकर हाँ ही थे, फिर भी वो दुलाल गुहा की फिल्म थी। हाँ तो हाँ। जैसे स्पर्श एक फिल्म है,
इस फिल्म को हम गोल्डन पीकॉक देते किसी भी हम्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में। ऐसे ही अरविंदन की एक फिल्म है, वो हम्म फिल्म जो है मलयाली भाषा में बनी है, लेकिन हम्म वो हरिप्रसाद चौरसिया की बांसुरी पर सिर्फ बनी है पूरी फिल्म। अच्छा। और एक राग लिया है शुरू से आखिर तक, सिर्फ एक राग। हम्म। 1.5 घंटे तक की पूरी फिल्म है सिर्फ उस राग पर। अच्छा। कुक्कू वेल उस फिल्म का नाम है, और उस फिल्म को मैं गोल्डन पीकॉक देता, अच्छा। है ना। ऐसे ही एक सीता स्वयंवर अदूर गोपाल कृष्ण कृष्ण की हम्म फिल्म है, जो हम्म मैं इसको देता। हम्म ऋतुपर्ण घोष की किसी फिल्म को मैं एंट्री नहीं देता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में, हम्म। है ना। इसी तरह से कैलकाटा 71 मृणाल सेन की एक फिल्म है। इस फिल्म को मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप जरूर देखिएगा। जी जी। ये फिल्म एक कहानी पर, जब दूसरी कहानी एक ही फिल्म में आती है उसका पहले से कोई मतलब ही नहीं है, अच्छा। तीसरी कहानी आती है उसका दूसरे पहले से मतलब नहीं है। इसी ढंग से हम्म राजकुमार संतोषी ने एक फिल्म बनाई थी, मैं भूल रहा हूँ, जिसमें माधुरी दीक्षित भी है, मनीषा कोइराला भी है। मैंने मनीषा कोइराला जैकी श्रॉफ से अलग होकर भागती जा रही है, और अलग अलग उसके किरदार मिल रहे हैं। शायद लज्जा, लज्जा फिल्म जो राजकुमार संतोषी ने बनाई थी, वो हाँ। कैलकाटा 71 की तर्ज पर है। मृणाल सेन की कैलकाटा 71 आप जरूर देखिए। अच्छा। बिल्कुल। इसको मैं गोल्डन पीकॉक जरूर देता। हम्म ऐसे ही आगंतुक, जो सत्यजीत रे की, जिसको मैं पहली फिल्म मानता हूँ और अंतिम हम्म, फिल्म, जिसमें उन्होंने कुछ कहा है, जी। उनकी अपनी वॉइस है, उनकी अपनी बात है, इसको मैं बिल- गोल्डन पीकॉक देता। और हम्म ऋत्विक घटक की कोई बात ही नहीं, मेघे ढाका तारा गोल्डन पीकॉक है, कोमल हम्म गांधार वो है, हम्म गोल्डन हम्म पीकॉक है, যুক্তি তক্ক গল্প, তিতাস একটি নদীর নাম, सभी गोल्डन पीकॉक है। बिल्कुल। मतलब बहुत अच्छा लगा ये जान के कि एक तो इस बात के लिए तो आपकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है कि आपको पूरी चीजें कंठस्थ हैं कि कब क्या हुआ और कितने फिल्मों को अवार्ड मिला और किन किन को आपने देखा और मिलना चाहिए था या किन की एंट्री नहीं हुई और आप होते तो देते। ये सारी चीजें जान के मतलब आदमी कहते हैं ना कि एक उसमें बंध जाता है तिलिस्म में, शब्दों के तिलिस्म जो होता है। तो ये तिलिस्म तो नहीं है, हकीकत है। और बहुत अच्छा लगता है जान के ये सारी बातें। एक बात जो आपने इसमें एपिसोड में कही, फिल्म अप्रिसिएशन वाली, उसके बारे में हम जी जरूर जो है जानना चाहेंगे। लेकिन आज आपने जितनी जानकारी दी और जो कुछ भी बताया अवार्ड्स के बारे में, ऑस्कर के बारे में या अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के बारे में, सचमुच उसको जान के हम बहुत ही शब्द नहीं मिल रहे हैं कि कितने ज्यादा कृतकृत हो गए कि इतनी जानकारियां जो हमें नहीं थी वो मिली और इसके हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों को भी मिल रही हैं। और पूरी जो है जानकारियों को वो अ, अपने अगर फिल्मों से संबंधित कुछ क्षेत्र को चुनना चाहते हैं तो उसमें उसका जरूर लाभ उठाएंगे। आज की इतनी सारी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर गौतम चटर्जी। अगले एपिसोड में फिर हम आपसे बात करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।